नमस्कार दोस्तों, हमारे इस नए ब्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वक्त आया हूँ जोगेश्वरी ईस्ट में हूँ। और जोगेश्वरी ईस्ट में मुझे लगता है 7-8 गार्डन है, जिसमें से एक मीना ताई ठाकरे जी के नाम से एक गार्डन है। वहाँ मैं आपको लेकर आया हूँ। ये गार्डन कुछ ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है एक 6-7 साल पहले ही शुरू हुआ है। इस गार्डन में उन्होंने तरह तरह की मूर्तियाँ लगाई हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। एकदम हरा भरा गार्डन, और ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। इस गार्डन में उन लोगों ने कोशिश की है कि जो शेतकरी होता है, यानी खेती करने वाला जो किसान होता है, उसकी जीवन शैली कैसी होती है, तो उन्होंने मूर्तियाँ बनाकर दिखाने की कोशिश की है। तो चलिए आइए मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों, सामने दिखाई दे रहा है एक मटका बनाने वाले परिवार का घर है ये, जिसे हम कुम्हार बोलते हैं। काफ़ी खूबसूरत घर बनाया है ये। और उसकी बनावट से लगता है जैसे ये काफ़ी पुराना भी है। घर में बैठी हुई महिला घड़ा बनाने के लिए कोशिश कर रही है, और ये घास की वजह से दिखाई नहीं दे रहा। ये भी मटका बना रहे हैं, और ये एक परिवार दिखाई दे रहा है इसमें, छोटा सा। बहुत ही खूबसूरत कृति है ये। दोस्तों, ये गार्डन जोगेश्वरी ईस्ट पूनम नगर में है, और ये काफ़ी ऊंचाई पर है। यहाँ से एक जगह से तो आपको पूरा जोगेश्वरी ईस्ट दिखाई देगा। यहाँ की सारी बिल्डिंग्स वगैरह सब कुछ आपको दिखाई देगा। अच्छा अच्छा।
दोस्तों, यहाँ पर कुछ सीमेंट से कुछ छोटे छोटे स्टैचू बनाए थे जो बिल्डिंग्स के स्टैचू थे। शायद महाराष्ट्र की ही ऑफिसेस या कार्यालय वगैरह दिखाई दे रहे हैं मुझे लगता है। और यहाँ पर एक किला भी बनाया है छोटा सा सीमेंट से। तो छोटी छोटी कुछ इमारतें बनाई हैं, तो बड़ा ही देखिए। और ये क्या है मैं बता नहीं सकता। ये कुछ इस पर लिखा हुआ है MCGM की बिल्डिंग है ये कोई दरवाज़ा है। ये छोटी छोटी बिल्डिंग्स वगैरह बड़ा ही अद्भुत। ये रास्ते बनाए हुए हैं, एक मिनीचर बनाया हुआ था उन्होंने सीमेंट में। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा लग रहा था ये देखने में। ये छोटे छोटे मिनीचर बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। सच बहुत ही देखने में बड़ा ही मज़ा आ रहा था। इन्हें खिलौनों की तरह बनाया था। ये खिलौने जैसी बिल्डिंग्स हैं, तो बच्चों को तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आनंद आएगा। दोस्तों, यहाँ पर एक से एक मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और ये 7-8 साल पहले इस गार्डन का उद्घाटन हुआ है। फर्स्ट डे हम लोग आए थे यहाँ। और ये देखिए कितनी खूबसूरत बैलगाड़ी, ऐसा लगता है जैसे रियल बैल है। आगे एक डॉग चल रहा है। जिस तरह की गांव में शेतकरी लोग यानी किसान जब भी सुबह सुबह अपने घर से खेती करने के लिए निकलते हैं, तो इस तरह वो अपने बैलों को लेकर जाते हैं, हल लेकर जाते हैं, और साथ में उनके घर के लोग भी खाना वगैरह लेके साथ में जाते हैं। ये इनका घर, यानी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिखाया है एक किसान का, कि किसान किस तरह सुबह सुबह अपने घर की तैयारी करके घर से खाना वगैरह बनाने के बाद फिर अपनी गाय वगैरह को लेके, और पति पत्नी दोनों, पत्नी खाना बनाकर सर पर रख के लेके जाती है खाना, और ये अपने बैलों के साथ खेत जोतने के लिए। वाह, ये सुंदर अद्भुत कृति बहुत ही खूबसूरत है। देखिए आप,
ये शहरों में कहाँ देखने मिलती है। आज हम इन्हें स्टैचू में ही देख रहे हैं। ये गांव में आज भी ये परंपरा है कि इसी तरह सुबह निकलते हैं और खेतीबाड़ी करते हैं, तभी हम शहर वालों के घर तक अनाज आता है। तो थैंक यू इन किसान भाई को। क्या हो दोस्तों, कभी कभी हमें पता नहीं होता कि हमारे घर के आसपास, यानी आसपास के एरिए में 200, 300, 500, 1000 मीटर के आसपास काफ़ी सारी जगह ऐसी होती हैं जहां हम जाकर शांति से बैठ सकते हैं, दोस्त यारों के लिए जाकर बातचीत कर सकते हैं, खाली समय में वहां जाकर एंजॉय कर सकते हैं, छुट्टी जाकर बिता सकते हैं अपनी। क्योंकि ट्रैफिक की वजह से कहीं दूर जाना, उससे अच्छा है 1, 2, 3 घंटे में घर के आसपास ही आप घूम कर आ सकते हैं। उसके लिए ये गार्डन हमारे जोगेश्वरी ईस्ट में सबसे बेस्ट है। और एक नहीं है, बहुत सारे गार्डन हैं इसके आसपास ही। इससे जुड़ा हुआ एक गार्डन और यहाँ आसपास में ही है। मागे एकदा ते भेटला होता मला। हेलो, हाय कर हाय। हाय कर ना नहीं, हाथ नहीं छोड़ेगा, डर हाथ नहीं छोड़ेगा। करतो मग तुला घरी गेल्यावर हा अरे वाह। और दोस्तों, ये है चिल्ड्रंस पार्क। यहाँ आप अपने बच्चों को लेकर आ सकते हैं और उनके साथ आप यहाँ पर भी मौज मस्ती कर सकते हैं। यहाँ का फ्लोर कुछ ऐसा है कि बच्चों को चोट नहीं लगती और पूरी जगह सेफ़ है। और मुझे लगता है जोगेश्वरी में आप कहीं रहते हैं तो आपके लिए इससे अच्छी जगह कोई नहीं है आपके और आपके बच्चों के लिए। तो आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं। इसी गार्डन के एक एरिए में कुछ सोलर पैनल लगाए हुए थे। ये सोलर पैनल दिन में सूरज से ऊर्जा लेते हैं और फिर शाम को इस गार्डन में उजाला कर देते हैं। यानी काफ़ी सारी लाइट्स इस गार्डन की इन सोलर पैनल से जलती है। तो ये काफ़ी बड़ा एरिया बनाया है उन्होंने इधर, तो इससे काफ़ी ज़्यादा लाइट की बचत हो जाती है। दोस्तों, इस गार्डन की एक खासियत ये है कि यहाँ पर चप्पे चप्पे में, यानी गार्डन काफ़ी बड़ा है, गार्डन के कोने कोने में सब जगह आपको एक ना एक सिक्योरिटी गार्ड ज़रूर मिलेगा। क्या होता है कि अक्सर ऐसी जगहों पर कुछ असामाजिक तत्व आ जाते हैं, कुछ नशा वगैरह करने वाले जो कोने में कहीं बैठकर नशा वगैरह करने लगते हैं। तो इस तरह की गलत गतिविधियों को रोकने के लिए यहाँ पर जगह जगह सिक्योरिटी गार्ड है। मुझे लगता है 15-20 सिक्योरिटी गार्ड होंगे जो इस पूरे एरिया में फैले हुए हैं। तो बड़ी अच्छी सुविधा है। लेडीज जेंट्स सब लोग घूमते हैं। 8 बजे तक का इसका कुछ 8-9 बजे तक का कुछ टाइम रहता है। अभी 7 बजे यहाँ पर एक शो होता है लाइटिंग का, कुछ म्यूजिक वगैरह का, तो वो देखते हैं चल के। अभी तो टाइम है 7-9 बजे है। बड़ा अच्छा गार्डन है। तो मैं यही कहना चाहता था कि जोगेश्वरी ईस्ट में कम से कम 6-7 गार्डन है और उनमें से ये सबसे बड़ा ये है। तो हमारे घर के पास ही ये सब कुछ है, तो पैदल डिस्टेंस से हम यहाँ घूमने आ सकते हैं। और दोस्तों, ये है इस गार्डन का मैप। यहाँ कुछ लिखा हुआ है प्रोजेक्ट मुंबई, और इसमें L&T का लोगो भी है, यानी लडसन टुब्रो। अब म्यूनसिपैलिटी का भी लोगो है यहाँ पर। अब इसे लडसन टुब्रो ने या म्यूनसिपैलिटी ने किसने बनाया ये तो मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन ये है अभी नगर पालिका के अधीन। दोस्तों, अब शाम होने लगी है,
थोड़ा अंधेरा शुरू हो गया है तो यहाँ की लाइट चालू कर दी गई है। ये लाइट सोलर पैनल से भी चलती है और इलेक्ट्रिक से भी चलती है, लेकिन बारिश की वजह से सोलर पैनल अभी इतनी लाइट नहीं दे पाते होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ की लाइटों से ये पूरा उद्यान जगमग हो जाता है। थोड़ा अंधेरा होने के बाद भी और यहाँ बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, गार्डन का जो टिकट है वो सिर्फ 10 रुपया है और 10 रुपये में मुझे लगता है आप 3-4 घंटे आराम से यहाँ बिता सकते हैं। जब भी आपके पास खाली समय है, आपकी छुट्टी है, आप अपने बच्चों के साथ यहाँ घूमने आ सकते हैं, अपने मेहमानों को लेकर आ सकते हैं और कम पैसों में अधिक एंजॉय वाली जगह 10 रुपये में गार्डन मिल जाता है। आपके बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी सारे यहाँ पे झूले वगैरह हैं, तो बच्चे वहाँ खेल सकते हैं और जॉगिंग के लिए भी काफ़ी लंबा चौड़ा रास्ता है। पूरे गार्डन के चारों तरफ एक पगडंडी जैसी रास्ता बनाया गया, उसमें जॉगिंग करते हैं लोग। यहाँ पर यदि आपको फोटो खींचने नीचे सा अरे मुझे भूख लग रही थी, सही टाइम पे गिरा था, छोड़ दिया मैंने। दोस्तों, यहाँ पर एक स्टैचू और बना हुआ था जिसमें एक पेटी बनाई हुई थी और दो बच्चे उसके अंदर देख रहे थे। इसे कहते हैं बायोस्कोप। यानी 60 से 80 के दशक में ये प्रचलन था। ये गली मोहल्ले में ये पेटी लेकर आता था और रिकॉर्ड प्लेयर पर एक गाना बजता था, कोई भी हिंदी फिल्म का गाना। उस गाने को सुनकर मोहल्ले के सभी बच्चे इसके पीछे भाग जाया करते थे और फिर ये 5 पैसे या 10 पैसे में इसके अंदर झांक कर देखते थे। उसके अंदर हीरो हीरोइन के फ़ोटो होते थे या हमारे पूरे भारत की जो फेमस इमारतें हैं, जैसे लाल किला, ताजमहल या महाराष्ट्र के बड़े बड़े किले, मुंबई का समुंदर, जुहू चौपाटी वगैरह, इस तरह के फ़ोटोग्राफ्स उसमें देखने हमें मिला करते थे। तो ये इंडिया के हर कोने कोने में लेकर घुमा करते थे लोग। तभी टीवी हुआ नहीं करते थे, तो ये प्रचलन था जिसे हम 5 पैसे या 10 पैसे में देखते थे। और दोस्तों, ये 70-80 दशक का खेला जाने वाला गिल्ली डंडा वाला खेल ये हमने बहुत खेला है। और इस वक्त मैं हूँ गार्डन की सबसे ऊंची जगह पर। यहाँ से पूरा जोगेश्वरी दिख रहा है, ये बिल्डिंग्स दिख रही हैं और ये सामने पूनम नगर है, इसके पीछे ग्रीन फील्ड है और ग्रीन फील्ड के पीछे ओबेरा है। दोस्तों, यहाँ पर एक शो शुरू होता है शाम को 7 बजे। एक लाइट एंड शो है, वो शुरू हो चुका है। चलिए चलते हैं वहाँ। 7 बजे का उसका टाइम है, 5 मिनट लेट शुरू हुआ है। चलिए देखते हैं।
तो दोस्तों हमारे इस ब्लॉग में इस बार इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कहीं भी रहिए देखते रहिए हमारे YouTube चैनल अंकल अग्निहोत्री। थैंक यू वेरी मच।